नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नई वीडियो में। हम आज बात करेंगे फिर से कमेंट्स के बारे में। कल हमने बात की थी कुछ कमेंट्स के बारे में जिसमें टाटा पंच के कलर्स और हैंड ब्रेक और इस प्रकार की समस्याओं के बारे में बात की थी। कुछ और कमेंट्स हैं जो रह गए थे, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो लेते हैं हम पहला कमेंट, चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट है भाई प्रजोत बांग्ले जी का। इन्होंने लिखा है, आई हैव बुक्ड AMT एडवेंचर रिदम, हाउ इज AMT मॉडल एज माई वाइफ इज ड्राइविंग दिस कार. This is my first car. Also, how is orange color as people said in open car park area? Car color damages. So don't buy color car. Buy only white color. भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर इसको धूप में खड़ा कर दिया जाए ज़्यादा समय तक तो इसका जो कलर है वो डैमेज हो जाएगा। वाइट कलर ही आप खरीदिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। वाइट कलर भी फीका पड़ जाता है कई बार। उसका जो ओरिजिनल वाइट कलर होता है थोड़ा समय बाद में वो भी थोड़ा सा हल्का सा वाइटिश कम दिखने लग जाता है जैसा स्टार्टिंग में दिखता है। तो आप जो है ना कलर खरीद सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डैमेज हो जाएगा। परंतु जो ऑरेंज कलर की बात कर रहे हो ना भाई, तो ऑरेंज कलर थोड़ा सा मेरे को भी पसंद नहीं है और थोड़ी सी अजीब सी लगती है इसमें गाड़ी ऑरेंज कलर में। तो अगर आप चाहे तो डिटोना ग्रे कलर ले सकते हैं, मिस्ट ब्लू ले सकते हैं। मिस्ट ब्लू बहुत अच्छा कलर है। कल भी जो कमेंट वाला वीडियो है तो उसमें मैंने यही बात बताई थी और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि कलर कार सच में अगर आपको पसंद नहीं है तो मत लीजिए, आप व्हाइट की तरफ ही जाइए। अगला कमेंट है भाई संजीव वालिया जी का और ये लिखते हैं, एनी ओवर हीटिंग इश्यू इन पंच रेडिएटर असेंबली रिप्लेसमेंट। अब मेरे पंच में तो कभी ओवर हीटिंग का इश्यू आया नहीं भाई। और रेडिएटर असेंबली रिप्लेसमेंट मतलब क्या, समझ में नहीं आया मेरे को। आप क्या लिखना चाहते थे? ये आप ये लिखना चाहते थे कि कहीं रेडिएटर असेंबली को रिप्लेसमेंट करने की नौबत तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे थे? तो भाई अभी तक तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है कि मेरे को कोई भी पार्ट में कोई इश्यू आया हो। अभी तक मैं 4000 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ गाड़ी को, अभी तक ओवर हीटिंग का इश्यू कहीं पर भी नहीं आया। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी ज़्यादा ओवर हीट कर रही है या ज़्यादा परेशान कर रही है किसी जगह चलते चलते, या इंजन जो है वो हीट मारने लग गया, ऊपर से बोनट पूरा गर्म हो गया खतरनाक वाला। हाँ, धूप में खड़ा करते हो तो ओवर हीट होता है, परंतु चलाते वक्त भाई कभी भी ऐसा इश्यू मेरे को फील नहीं हुआ। जय बगुल जी लिखते हैं, ब्रो मेरा फिर से एक कंफ्यूज सवाल है, 8 लाख की बजट में बेटर कार सजेस्ट करो बिकॉज आई एम फर्स्ट बायर, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ ब्रो। तो भाई साहब मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। मैंने उसमें 8 से 9 लाख में आने वाली सभी कार्स लगभग जो मुझे पसंद है, जो मेरी प्रेफरेंस रहेगी, जो मैं रिकमेंड करूंगा वो सारी कार उसमें है। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। अनुभव पॉल जी लिखते हैं, कैन आई इंस्टॉल टाटा जेन्युइन DRL इन द एडवेंचर रिदम वेरिएंट, इफ पॉसिबल विल यू सजेस्ट इंस्टॉलेशन। भाई अगर टाटा जेन्युइन अगर इंस्टॉलेशन होता है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि अभी तक तो टाटा जेन्युइन का DRL स्टार्ट नहीं किया है कंपनी ने। कोई भी प्रकार का मतलब जेन्युइन पार्ट अभी तक तो इंस्टॉल करने का कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है टाटा पंच में। अगर भविष्य में होगा तो 100% होगा। भविष्य में होगा तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 100% आप करवा सकते हैं। आप इंस्टॉलेशन इसमें करवा लीजिए और अपना जो DRL है वो चेंज करवा लीजिए आप। प्रतीक बाबा नाम से एक आईडी है, उनसे कमेंट आया, भाई हमने भी टाटा पंच एडवेंचर बुक की है और 1 महीने में ही डिलीवरी के लिए फ़ोन आ गया था, लेकिन हमें रक्षाबंधन के मुहूर्त पर कार लेनी है तो हमने मना कर दिया। वैसे भाई मेरा सवाल ये था कि इसका माइलेज कितना है, क्योंकि बहुत से लोग कम माइलेज बता रहे हैं और बहुत से ज़्यादा यूट्यूब पर। तो इसका एवरेज क्या रहेगा? वैसे हम गाँव में रहते हैं, इंदौर के पास सिटी में ज़्यादा काम नहीं पड़ता। तो भाई अगर आप गाँव में रहते हो और सिटी में कम काम पड़ता है तो भाई गांव के रास्तों पर इसका एवरेज लगभग 14 और 15 का रहता है। मैं खुद चलाता हूं, मेरे को 14-15 का एवरेज गांव की सड़कों पर ये देती है। परंतु अगर कभी आप इसको लॉन्ग टूर पर लेके जाते हो तो जिस टेक्निक को मैंने अपने वीडियो में बताया उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। उस टेक्निक से अगर आप चलाओगे ना तो आपको 25 से 28 तक का एवरेज भी ये गाड़ी 100% दे देगी। अनुभव पाल जी का एक सवाल है, अनदर क्वेश्चन इज द एडवेंचर रिदम पैक हैव ट्यूबलेस टायर्स। क्या एडवेंचर रिदम में ट्यूबलेस टायर्स है? तो भाई प्योर से लगाकर सारे वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। आजकल कोई भी कार ले लो आप ट्यूबलेस टायर ही मिलेंगे आपको। साहू जी नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है, भाई जी आपकी वीडियो अच्छी लगी, मुझे पंच एडवेंचर लेनी चाहिए या बलेनो और ग्लेंजा, फर्स्ट टाइम कार ले रहा हूँ, रिलायबल कार कौन सी होगी? तो भाई बलेनो या ग्लेंजा दोनों ही लगभग एक ही जैसे दिखने वाली गाड़ी है। अगर आप मेरी मानो तो अगर बलेनो और ग्लेंजा में से लेना चाहो तो भाई ग्लेंजा ले लेना,
क्योंकि उसका जो आगे वाला लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ग्लेंजा का। तो आप टोयोटा की ग्लेंजा ले सकते हो। और यहाँ अगर आप पंच लेना चाहो तो भाई एडवेंचर मॉडल बहुत बढ़िया है। और दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि भाई वो मारुति की कार है, हर जगह सर्विस सेंटर आपको मिल जाएंगे। टोयोटा मारुति जैसी जो कार्स होती है इनके सर्विस सेंटर, टोयोटा के तो मैं नहीं कह सकता, पर मारुति के सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अगर आपको कन्वीनियंट चाहिए गाड़ी के अंदर कि भाई मेरे को सर्विस सेंटर नज़दीक पड़े और मेरे को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो आप बलेनो की तरफ जाइए। फैमिली कार है, अच्छी कार है, बहुत अच्छा एवरेज देती है और अब तो उसमें मजबूती भी आ गई है ऐसा बोल रहे हैं। तो आप जा सकते हो बलेनो और ग्लेंजा की तरफ। परंतु अगर आपको एसयूवी वाला फील चाहिए भाई और ऊंची गाड़ी चाहिए तो पंच सबसे बेटर है। इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी एसयूवी गाड़ी नहीं मिलेगी पंच के अलावा। नक्षत्र गोस्वामी जी का एक सवाल है, भैया जी टाटा पंच का ब्रेक रेस्पॉन्स कैसा है और ये कार कंपनी हायर वेरिएंट्स में टेल लाइट और इंटीरियर में भी जो टॉप पर लाइट है यानी कि कैबिन लाइट उसमें भी येलो लाइट बल्ब क्यों यूज़ करती है। तो भाई देखिए कुछ जगह पर तो कॉस्ट कटिंग करती है कंपनी, ये मैं भी मानता हूँ कि जो हायर वेरिएंट है ना उसमें कम से कम कैबिन लाइट तो इनको वाइट में देनी चाहिए थी। पर देखिए टाटा के अंदर मैंने ये देखा है कि जितने भी हायर वेरिएंट होते हैं ना सच में उनमें सब में जो कैबिन लाइट होती है ना वो येलो कलर की ही देते हैं। अब क्या कारण है इसको तो मैं भी नहीं समझ पाया। हो सकता है कि बैटरी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े, इसकी वजह से जो टेल लाइट्स है और जो कैबिन लाइट है उनको वाइट नहीं देते हो। बाकी इसका कोई तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है। और आपने लिखा है कि टाटा पंच का ब्रेक रेस्पॉन्स कैसा है, तो भाई थोड़ा सा डिलेड ब्रेक होता है टाटा पंच का, ये मैं भी मानता हूँ और ये हर कार में है। पता नहीं ये ऐसा क्यों हुआ है, मुझे नहीं समझ में आता। और ना मैंने पूछने की ट्राई भी नहीं की कभी, क्योंकि भाई ये तो उस कार की ही विशेषता है, ये कोई मेरी पर्सनल कार की प्रॉब्लम नहीं है। सभी टाटा पंच में ऐसा ही है, थोड़ा सा डिलेड रेस्पॉन्स होता है इसका। मतलब 2 या 3 सेकंड तक आप दबा के रखोगे तब जाके पूरा ब्रेक जो है ना 2 सेकंड तक कम से कम पूरा ब्रेक आपका लगेगा। ऐसा ही नहीं कि आपने एकदम ब्रेक लगा दिया और गाड़ी वहीं रुक गई, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसके ब्रेक लगेंगे। इसलिए कभी भी इस गाड़ी को आप बाहर लेके जाओ और स्पीड में चला रहे हो तो भाई बहुत अंदाजे के साथ में चलाना इस गाड़ी को, क्योंकि इसकी ब्रेक्स है ना वो थोड़े से डिलेड रहते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। अनिल सिंह रावत जी का ये कमेंट है, भाई एक वीडियो बनाना था टाटा मोटर डीलरशिप के अगेंस्ट। पहले उन्होंने मुझे कार अवेलेबल है बोलकर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड कोटेशन दिया और बोला आप पैसा सीएसटी कैंटीन में ट्रांसफर कर दो और जैसे ही एलएस ऑर्डर आएगा कार मिल जाएगी। मैंने पैसा ट्रांसफर भी कर दिए और एलएस ऑर्डर भी इश्यू हो गया, लेकिन अब कार देने में टाइम लगा रहे हैं। बोलते हैं कार अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड कोटेशन क्यों दिया, मेरा तो पूरा पैसा सीएसडी में स्टक हो गया है। तो उनका रिप्लाई गोलमोल आ रहा है, मैंने टाटा मोटर्स पे भी कंप्लेन की बट नो रेजुलेशन। कार मैंने ओबराय मोटर देहरादून से बुक की थी। तो भाई एलएस ऑर्डर इश्यू होने के बाद तो आपको सीएसडी वो कार जो है वो मिल जानी चाहिए थी। अगर नहीं मिल रही है तो 2 कारण हो सकते हैं इसके, या तो आपकी जो कार थी इश्यू हुई वो किसी और ज़्यादा जिसको ज़रूरत होगी उन्होंने उसको दे दी। हालांकि ऐसा भी मतलब पॉसिबल नहीं, जो कार आपके नाम से एलएस ऑर्डर जो ऑलरेडी इश्यू हो गया है ना वो आप किसी और को कैसे दे देंगे। और यह हो सकता है कि लाते वक्त आपकी कार कहीं डैमेज हो गई पूरी तरीके से, इसलिए उन्होंने आपको कार के लिए लटका के रखा है ताकि नई कार आने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने आपको ये बोल दिया कि भाई कार अवेलेबल नहीं है। ये दोनों के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आपका पैसा खाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। भाई बड़े बड़े टाटा मोटर्स के शोरूम होते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। कारण यही हो सकता है या तो आपकी कार डैमेज हो गई लाते वक्त इसलिए उन्होंने वापस भेजा है। तो जब आप पीडीआई करें, अगर मान लो आपको कार मिल जाती है पीडीआई करें तो बड़े ध्यान से देखभाल कर भाई पीडीआई करना, क्योंकि मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। और अगर आप चाहते हो तो भाई अगर आपने जो टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अगर आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई है तो भाई वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपने फ़ोन पे करवाई है तो आप टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक कंप्लेन दर्ज करिए इनके खिलाफ, जो भी है इन्होंने सारे सबूत दीजिए उनको। फिर भी आपकी क्वेरी का अगर रेजोल्यूशन नहीं होता है तो आप यहाँ के एरिया मैनेजर जो हैं उनसे संपर्क करिए। आप यहाँ पूरा पूछताछ करके पता लगाइए कि भाई ओबेरॉय मोटर देहरादून जो है इनके एरिया मैनेजर कौन है टाटा के, उनसे संपर्क कीजिए, उनको सारी चीज़ बताइए आप। फिर भी नहीं होता है भाई तो मेरा दरवाज़ा तो खुला है, आप मेरे को अपना जो भी शिकायत है उसका पूरा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर 2 से 3 मिनट का वो मेरे को आप सेंड कर दीजिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पर।
और आपकी जो रसीद है, जो कोटेशन है जो आपको दिया था, और एलएस ऑर्डर, ये दोनों आप अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ में ये 3 चीज़ें आप मेरे को सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी इस क्वेरी का पूरा रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो होप आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी नहीं मिलता है तो भाई हम तो तैयार है वीडियो बनाने के लिए, आप भेजिए। थैंक यू वेरी मच कमेंट के लिए भाई। प्रिंस अब्राहम जी का सवाल है, सर नमस्कार सर, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, मेरा बजट 5 से 6.5 लाख या 7 तक मैक्सिमम, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि टाटा पंच प्योर रिदम लूँ या टाटा टियागो एक्सटी, क्योंकि उन दोनों की अभी रेट एकदम बराबर चल रही है। एक्सटी में फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं और प्योर में कुछ अलग है जो लेने का मन कर रहा है, बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, हेल्प अबीज ब्लॉग। भाई आपके जैसा का जैसा एक और कमेंट है, जस्ट डू इट गुरुजी नाम से एक कमेंट है। उन्होंने लिखा है, सर टियागो एक्सटी और पंच प्योर में कंफ्यूज हूँ, दिल कहता है पंच और दिमाग कहता है टियागो, क्या करें। तो भाई आप दोनों के ही कमेंट के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको फीचर चाहिए तो भाई आपको वैसे खुद भी पता है कि टाटा टियागो एक्सटी में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, परंतु ये सारे फीचर में से सिर्फ एक ही फीचर ऐसा है जो पंच प्योर में आपको नहीं मिल रहा है, वो है चारों पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग। बस जो कीलेस एंट्री जो है वो नहीं मिल रही, बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही है। ये 2 चीजों के अंदर ही मात खा रही है पंच प्योर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखो, टियागो छोटी लगती है पंच से, अगर आप दोनों की तुलना करोगे ना तो टियागो बहुत ज्यादा छोटी लग जाती है पंच के सामने। पंच एक ऊंची गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है टियागो से। तो अगर कंपैरिजन करने जाऊँ ना तो भाई बेटर तो लगती है पंच, अगर आप लेना चाहो तो। अगर आपको शौक है बड़ी गाड़ी में घूमने का, अच्छी दिखने वाली गाड़ी, और एक फैमिली कार भी हो जाएगी, परंतु भाई आपको चाहिए अगर फीचर्स, तो फीचर्स तो ज़्यादा 100% टाटा टियागो एक्सटी में ही आपको मिलेंगे। 2D का स्टीरियो सिस्टम मिल जाएगा आपको, चारों पावर विंडो मिल जाएगी, कीलेस एंट्री मिल जाएगी आपको, तो सब कुछ आपको एक्सटी में मिल जाएगा और पंच में ये मिलेगा नहीं। परंतु पंच के साथ में अगर आप रिदम पैक लगा देते हो प्योर के साथ में, तो आपको कुछ फीचर और ऐड हो जाएंगे, जैसे 4 स्पीकर स्टीरियो सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही होती है। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर आपको गाड़ी का आनंद लेना है तब तो आप एक्सटी को भूल जाइए, टियागो को, और पंच की तरफ ध्यान लगाइए। और अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं मेरे को तो फीचर्स ज़्यादा चाहिए गाड़ी में, तो भाई टियागो आपके लिए अच्छी है, फैमिली कार है, पर थोड़ी सी छोटी पड़ेगी पंच के मुकाबले में। अगला कमेंट है भाई द 4V मोटो ब्लॉग से, वो कहते हैं प्लीज रिप्लाई, मुझे वैगनआर 2017 मॉडल 26 किलोमीटर चला हुआ 3,60,000 तक मिल रहा है, क्या मुझे ये कार लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितने तक। भाई अगर 2017 मॉडल है और परिस्थिति बिल्कुल सही है, और तो आप 100% जा सकते हो। 3,60,000 मतलब वाजिब है, ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं है और ना कम है। 3,60,000 बिल्कुल परफेक्ट है। आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस चेक कर लेना कि भाई इसका इंश्योरेंस कितना है। ऐसा नहीं हो कि 3,60,000 में तो आप गाड़ी ले रहे हो और इंश्योरेंस का आपको 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। तो इंश्योरेंस चेक करके लेना, अगर इंश्योरेंस साथ में दे रहे हैं तब तो है ठीक, वरना इससे अगर 5-10 हज़ार भी ऊपर होते हैं तो भाई ये गाड़ी आपको महंगी पड़ रही है। बाकी यहाँ तक ठीक है, 350 360 तक ये ठीक है, और 26,000 किलोमीटर ही भाई चली हुई है, तो कुछ ज़्यादा चली हुई नहीं है। मैंने अपनी बलेनो को 2 साल में 26,000 किलोमीटर चला लिया था। तो 2017 मॉडल और अगर 26,000 किलोमीटर ही चली हुई है तो बिल्कुल परफेक्ट है, गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आप बिल्कुल बेझिझक ले सकते हो। श्री 358 नाम से एक आईडी है, उनका कमेंट है, भाई जी अगर कोई डोर ठीक से बंद नहीं हुआ है या बूट डोर ठीक से बंद नहीं हुआ है तो भी ये सिस्टम में दिखाता है क्या। बिल्कुल दिखाता है सर, आप भले ही आपके पास में प्योर मॉडल है, आपको ये 100% दिखाएगा कि कौन सा डोर खुला हुआ है। अरुण शर्मा जी लिखते हैं, सर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, प्लीज एडवाइस टाटा पंच प्योर इज बेस्ट और मैग्नाइट बेस मॉडल। भाई मैग्नाइट के बेस मॉडल में जो फीचर्स कंपनी देती है ना, उसके मुकाबले पंच में कुछ भी फीचर्स नहीं है। तो अगर फीचर देखने जाओ तो मैग्नाइट बेस्ट है भाई। मैग्नाइट से ज़्यादा फीचर बेस किसी भी दुनिया, मुझे तो नहीं लगता भारत के किसी भी बेस मॉडल में मैग्नाइट के बेस मॉडल जितने फीचर्स कंपनी देती होगी। बहुत सारे फीचर्स आपको मैग्नाइट के बेस मॉडल में मिल जाते हैं। ऊंची गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी है और चौड़ी गाड़ी है भाई, रूम ही रूम है गाड़ी के अंदर, बहुत बढ़िया गाड़ी है मैग्नाइट जो बेस मॉडल आता है। परंतु भाई बात वही हो जाती है कि कुछ चीज़ें हैं ना वो मैग्नाइट की मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तो भाई इसका स्टीयरिंग मुझे अच्छा नहीं लगता, और एक इसका क्लच जो है ना वो थोड़ा सा भारी लगता है भाई चलाने में। मैंने इस गाड़ी को चला के देखा है,
मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी इस गाड़ी की और मुझे इसका क्लच थोड़ा सा हैवी लगा और थोड़ा स्टीयरिंग भी भाई हैवी लगा। इस कारण से मैंने इसको रहने दिया और मैंने पंच को लिया, पंच एडवेंचर को लिया। तो अगर आप मैग्नाइट फीचर्स के लिए लेना चाहते हैं और एसयूवी फील लेना चाहते हैं तो भाई मैग्नाइट भी बहुत बढ़िया गाड़ी है इस मामले में, पंच के जैसी की जैसी है। और सेफ्टी के मामले में भी भाई ठीक ठाक है, ये बढ़िया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आप जा सकते हो मैग्नाइट के बेस मॉडल की तरफ, परंतु मेरे लिए तो भाई टाटा पंच ही रहेगी बेस्ट। तो भाई ये था हमारा कमेंट का दूसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट भाई कल डालूंगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियो हो रहे हैं, आपके सारे कमेंट के जवाब देने एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाते, और लंबा वीडियो होता है तो भाई लोग बोर भी हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो डाल रहा हूँ। कल हम फिर से मिलेंगे कुछ कमेंट के साथ में। आज अगर कुछ कमेंट रह गए हैं तो भाई कल मैं वादा करता हूँ सारे कमेंट आपके आ जाएंगे, आप वेट करिए। अनसब्सक्राइब मत कर देना भाई, आपके कमेंट आएंगे, जिनको मैंने वादा किया उनके कमेंट 100% कल मैं वीडियो में डाल दूंगा। मिलेंगे कल फिर इसी वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय श्री राम।